नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक फ्रेम स्ट्रक्चर को देखने वाले हो और साथ में फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आता है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूंगा। जैसे कि आपने बहुत सारे घर में देखा होगा कि कुछ इस तरीके से कॉलम और बीम पे छत का ढलाई किया जाता है, फिर धीरे धीरे घर को फिनिशिंग तक ले जाया जाता है। तो इतना काम किस तरीके से कराया जाता है और सिर्फ फ्रेम बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा आता है, इसके बारे में आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो, जानने वाले हो। कॉलम और बीम का साइज़ उसके साथ साथ लगा हुआ सरिया के साथ में। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीक़े से घर को बनाया जाता है और कितना रुपये तक का खर्चा आ जाता है सिर्फ फ्रेम का काम करवाने में। दोस्तों, आप सब चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से समझें और अपने बनने वाले फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए रेट एनालिसिस खुद से कर पाएँ, इसलिए इसके साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो जो इसका फ्रंट है वहाँ से लेकर यहाँ तक वो 35 फीट का है और साइड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि 40 फीट का है। मतलब 1400 स्क्वायर फीट में यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर का काम को किया जा रहा है। छत के ढलाई का काम 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, हम लोग इस घर में जो लगा हुआ कॉलम है और जो बीम है इसके बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस घर में टोटल 4 कॉलम इस लाइन में देखने को मिलता है। इसी तरीके से बीच में 2 जगह पर 4 फिर साइड में और 4, मतलब टोटल 16 कॉलम के साथ में काम किया जा रहा है। 16 कॉलम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक दूसरे के बिल्कुल ये सिद्ध में है। हालांकि अगर बात किया जाए इस घर में लगे हुए कॉलम का साइज़ का, तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, फिर इधर भी 10 इंची, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब भी नहीं किया गया है। काम चलाऊ वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। इस घर के लिए जो बीम है उसका साइज़ भी 10 इंची बाई 10 इंची का है। बीम और कॉलम दोनों में 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो ये ऊपर में फ्लोर बीम, नीचे में देख पा रहे हो जो प्लेन बीम है, दोनों का साइज सेम है और दोनों में 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। टोटल 16 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। छत के ढलाई तक का काम कंप्लीट किया गया है। बांस बल्ली अभी आप देख पा रहे हो, डिसेंटरिंग का काम बाकी है। तो इस तरीक़े से 1400 स्क्वायर फीट में अगर आप घर बनाते हो, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, तो आपको 4 से 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, फिर पूजा रूम या फिर स्टोर रूम आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। चूँकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो है, कितना खर्चा लगेगा वो बताऊंगा, इसलिए मैं आप लोग को इस घर में जो भी काम किया गया इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। सिर्फ फ्रेम का काम ही यहाँ पे किया गया है। ईंट का जुड़ाई का काम, ईंट का चिनाई का काम पूरा अभी बाकी है, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो 35 फीट बाई 40 फीट मतलब 1400 स्क्वायर फीट में फ्रेम स्ट्रक्चर का काम यहाँ पे कंप्लीट किया जा चुका है। अगर बात कर लेंगे खर्चा का, तो इस घर के मकान मालिक के अनुसार इस घर को बनाने में 7.5 लाख के आसपास तक में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। याद रहे, इस घर के लिए सेप्टिक टैंक और बोरिंग का काम नहीं किया गया है। सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर मतलब फुटिंग का काम करने से लेकर अब तक जो खर्चा लगा उसके बारे में बताया। 35 फीट बाई 40 फीट में ये बनता हुआ फ्रेम स्ट्रक्चर का काम और खर्च के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए कुछ सजेशन चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप सजेशन ले सकते हैं, या फिर अपने बनने वाले घर के लिए आप नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी मुझसे बनवा सकते हैं। और भी बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे जैसे घर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता जाएगा, खर्चा के साथ अपडेट देता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।